Hello everyone. In previous lecture, we will start the properties of skeletal muscle, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कवर किया था एक्साइटेबिलिटी, जो कि थी हमारी स्केलेटल मसल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। आज हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका रिलैक्सेशन हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है और कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरनल इवेंट ऑफ मसल। हम इसे क्या बोल सकते हैं कि मसल के अंदर का एक इवेंट, इंटरनल इवेंट। मसल के अंदर क्या होंगे, कुछ इंटरनल इवेंट होंगे, अंदर कुछ प्रोसेस होंगी। उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो चेंज होंगे, और दो चीज़ में चेंज हो सकते हैं। पहली चीज़ कि ईदर चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल और इन द टेंशन ऑफ द मसल फाइबर, कि क्या हो जाए अगर इस तरीके से मैंने एक मसल या आप बोल दो मसल फाइबर बनाया है, तो एक चीज़ ये हो सकती है कि इसकी लेंथ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो एक तो चेंज हो सकता है लेंथ में, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था ना, जब सार्कोमियर का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे यहाँ पर डार्क बैंड रहेंगे, फिर लाइट बैंड। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, लाइट बैंड ऐसे पास आ जाते हैं तो लेंथ घट जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक तो लेंथ में चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़ कि मसल की टेंशन में। अब मसल की टेंशन कैसे, जैसे होता ना कि डंबल उठा रहे हो आप या पुशअप्स आप लगा रहे हो, तो आपने देखा आपके हाथ कितने ज़्यादा आपको हैवी लगते हैं, क्योंकि मसल की टेंशन इंक्रीज हो जाती है। या आपको एक बाल्टी उठा लो, थोड़ी देर उठाओगे तो कुछ नहीं आपको फील होगा, लेकिन अगर जब जैसे ही उठाते रहोगे या फिर ऐसे एक्सरसाइज कर लो डंबल की, फिर आपको एक टेंशन फील होती है मसल में। तो दो चीज़ में हो सकती है, एक चेंज किस में हो सकता है, लेंथ में, और दूसरा है कि आपकी टेंशन में। अब इन्हीं दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन को दो टाइप में क्लासीफाइड किया। ठीक है, जो सबसे हमारा फर्स्ट है दैट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब टेंशन, यानी कि ये वैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिसमें जो क्या रहेगा, टेंशन तो सेम रहेगी मसल फाइबर की, लेकिन जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। So these are the type of muscular contraction in which tension remains same but the length of the muscle fiber is altered। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझो, ये अपना एल्बो जॉइंट, हमने क्या किया, इस तरीके से एल्बो का फ्लेक्शन किया। देखो फिर से एल्बो का फ्लेक्शन, वेट नहीं लेना है कोई भी, सिंपल फ्लेक्शन करना है इस तरीके से। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो भाई जो भी मसल करवा रही हैं, है ना, ब्रेकियल से बाइसेप्स ब्रेक आया है, अब वो क्या होगी, उनकी लेंथ जैसे ही हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किया लेंथ कम होगी, पास पास आएंगे फाइबर, तो लेंथ तो यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन देखो टेंशन कोई भी चेंज नहीं हो रही, कौन सा मेरा वेट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये हम नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये किस में आता है, आपके आइसोटोनिक में। इट इज़ द सिंपल फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, जिसमें क्या हो रहा, आपकी लेंथ चेंज हो रही है लेकिन टेंशन सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टेंशन सेम है, बस लेंथ क्या हो रही है, ये देखो कम ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा। इसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज़ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर से बट को तोड़ो, आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक निकाल लो जियोमेट्री बॉक्स से, होता है ना जियोमेट्री बॉक्स, तो उसी से हो गया आपका, है ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स है। मैट्रिक मतलब लेंथ, क्योंकि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, आपने देखा होगा स्केल, ये वो प्रकार जो भी है, सब हम लेंथ ही मेजर करने के लिए तो यूज़ करते हैं कि स्केल से हम सेंटीमीटर नाप रहे हैं, कितना लंबा कितना चौड़ा, राउंड और होस्ट से हम बना रहे हैं। तो मैट्रिक जो है वो रिलेटेड है लेंथ से। तो आइसोमेट्रिक मतलब जिसमें लेंथ क्या होगी, सेम होगी, लेंथ सेम होगी। अब लेकिन टेंशन या तो घटेगी या बढ़ेगी, यूजुअली बढ़ती ही है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन विच मैट्रिक मीन्स लेंथ रिमेन सेम, कॉन्ट्रैक्शन इन विच लेंथ ऑफ द मसल फाइबर रिमेन सेम बट टेंशन इंक्रीज। अब इसमें जो टेंशन है ना वो इंक्रीज होगी। फिर से एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल है पुलिंग एनी हैवी ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही वजनदार ऑब्जेक्ट है, अब मैं इस तरीके से उसे हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब देखो लेंथ क्या होगी मसल फाइबर की, वो तो चेंज होनी नहीं है, वेट तो हम उतना ही वो कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अब लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी। लेकिन जैसे जैसे हम खींचते जाएंगे, अभी का आपने अगर कोई ठिलिया लिया पेली हो कभी, या कोई चीज़ है ना खींची हो, तो क्या कर, एक वजन लेके खींच लेना सबसे अच्छा, कुछ बांध के रस्सी लेके। तो जब भी आप देखोगे ना लेंथ सेम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पर लोड महसूस होगा, आपकी जो मसल की टेंशन है ना वो इंक्रीज होती जाएगी।
तो ये किसके अंदर आता है, आइसोमेट्रिक, मीन्स लेंथ रिमेन सेम बट जो आपकी टेंशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन स्केलेटल मसल। इसके बाद स्पेसिफिकली अगर हम इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी को देखें ना, तो इस प्रॉपर्टी को मसल में अच्छे से स्टडी करने के लिए हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन मसल में होता है, जिसे हम सिंपल मसल कर्व या फिर ट्विच कर्व बोलते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।